वजीर आजम इमरान खान कोरोना का शिकार हो गए हैं। वजीर आजम ने तो हाल ही में कोरोना वैक्सीन भी लगवाई है। पीएम की जो वैक्सीनेशन थी, कोरोना की पहली डोज जो लगाई गई थी, वो तो 2 रोज कबल लगाई गई थी, लेकिन 2 रोज बाद जब उनका टेस्ट हुआ है तो वो पॉजिटिव आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हो गया कोरोना। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने वैक्सीन लगाई थी, वैक्सीन भी चाइनीज। अब वो चाइनीज वैक्सीन अपना तो काम करेगी, चाइनीज टाइल्स है ये उनको। मैंने भी अपने प्रोग्राम पे बताया था, भाई चाइनीज वैक्सीन है, चाइनीज माल चलता नहीं है आसानी से, थोड़ा संभल के लीजिए। लेकिन मजबूरी कि वो कहाँ से लेते, इंडिया दे नहीं रहा था, बाकी बाहर की वैक्सीन वैक्सीन जो थी बड़ी महंगी थी, तो वो कहाँ से लेते। अब जहाँ तक बात ये कि चाइना बहुत बार पाकिस्तान बहुत बार बोल चुका है कि हमारा कोरोना प्रोग्राम जो है उसकी वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ की। उनके अपने प्राइम मिनिस्टर को कोरोना हो गया, वो भी वैक्सीन लगने के बाद, तो ये तारीफ वगैरह सबके सब तो बेकार हो गई। और अब तो पता नहीं पाकिस्तान में वो चाइनीज वैक्सीन कोई लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा, पता ही नहीं। वैक्सीन बड़ी खराब क्वालिटी की निकली, ये तो सबको पता था कि चाइनीज वैक्सीन को बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन उनको दे कौन रहा था, वैक्सीन उनको कोई दे नहीं रहा था, तो अब वो चाइनीज वैक्सीन लगवाते ना बेचारे। जहां तक बात कि वैक्सीन लगवाने के बाद प्राइम मिनिस्टर किसी रैली में नहीं गए हैं, प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर लोगों से नहीं मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक में रहे हैं, उसके बाद भी उनको घर के अंदर बैठने से ही पे ही उनको कोरोना हो गया। तो ये तो थोड़ी सीरियस इशू है कि किस तरीके का प्रिकॉशन लिया जा रहा है वैक्सीन पे, किस तरीके का प्रिकॉशन लिया जा रहा है वहां पे कोरोना के लिए। और प्राइम मिनिस्टर को ही हो गया, अब अगर प्राइम मिनिस्टर को हो गया तो बाकी जगह की क्या पोजीशन होगी, कितने प्रिकॉशंस लिए जा रहे होंगे, ये बहुत क्लियर है। हमारे यहाँ भी इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना टाइट था कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ ना हो। हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी, हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी और हर जगह हमेशा बिल्कुल सैनिटाइजेशन सब कुछ किया जाता था। हालांकि रैलीज के टाइम पे और मीटिंग्स के टाइम पे हमारे होम मिनिस्टर को हुआ था, लेकिन और बाकी मिनिस्टर्स को हुआ था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर की पूरी हिफाजत रखी जाती थी, हर चीज सैनिटाइज करके उनके सामने तक पहुंच रही थी। अब यहाँ चाइनीज वैक्सीन लगने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर को कोरोना हुआ, अब क्या, अब ये कि भैया अब किस मुंह से जाएंगे कि हमें हम हमारा प्रोग्राम बेस्ट है, और किस मुंह से वो जाके बोलेंगे दुनिया में कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और जहां तक बात ये कि ये बताया किसने, ये हेल्थ मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, फैजल सुल्तान, उन्होंने अपने ट्विटर पे जानकारी दी। और ट्विटर पे जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर खान जो हैं वो सेल्फ आइसोलेशन में आ गए हैं, अपने घर में ही उनको कोरोना हो गया है। खैर कोरोना तो हो गया, प्राइम मिनिस्टर को अब सेल्फ आइसोलेशन में भी पूरा ख्याल रखना चाहिए, और बस उस चाइनीज वैक्सीन से बच के रहें। इंडिया से बेटर रिलेशन बनाने के लिए आप बहुत दिन से बोल रहे थे, मुझे लग भी रहा था कि शायद वैक्सीन लेने के लिए ही बात कर रहे हैं, इसीलिए इतना लैंग्वेज चेंज हुई है। तो इंडियन वैक्सीन मिल नहीं पाई, एक बार बोल देते तो इंडिया से मिल ही जाती। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वैसे भी दे ही देते हैं आपको, जब आपके प्लेन को इंडिया के ऊपर से जाने की परमिशन दे दी तो वैक्सीन क्यों नहीं, एक वैक्सीन तो जा ही सकती थी आपके लिए। क्या रहने भी। और जहां तक आपके बाकी मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ये चाइनीज वैक्सीन लगवाई है, उनसे भी थोड़ा सा उनका भी ख्याल पूछ लीजिएगा कि उनका भी हाल कैसा है, हो सकता है कि उनकी भी तबीयत ठीक ना हो। प्राइम मिनिस्टर को वैसे अब अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि और दूसरी बात तो चाइनीज वैक्सीन बिल्कुल ना लगवाएं, बहुत सारी और वैक्सीन हैं उनमें से ट्राई कर लें, क्योंकि ये जान का सवाल है और बहुत सीरियस बीमारी है, इस पे थोड़ा सा ख्याल ही रखना पड़ेगा। वैक्सीन वैसे लगने के बाद जो होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज आने शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगर आपको 2 दिन बाद अगर आपको कोरोना हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, तो मैटर थोड़ा सा सीरियस है। और अब तो खैर दूसरे वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एक बार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो फिर उसके बाद अंदर एंटीबॉडीज अपने आप आ गई होंगी। तो और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर की एज अब 60 से ऊपर है, तो प्राइम मिनिस्टर को ख्याल तो रखना चाहिए अपना।
जहां तक बात ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर को हो गया है तो कंट्री में कोई भी, वैसे भी अभी एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन पाकिस्तान की जिनको टेस्ट किया जा रहा है 10% पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसका मतलब जो टेस्ट हैं वो बहुत अच्छे नहीं कर रहे हैं। 10% पॉजिटिव का मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है और कम लोगों को निकल रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1 in 100 है और आपके 100 में से 10 हैं, तो इसका मतलब आपकी टेस्टिंग बहुत अच्छी नहीं चल रही है। टेस्टिंग में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपकी केयर में प्रॉब्लम है। और आपके यहाँ मास्क वगैरह तो खैर भूल ही जाइए, कौन मास्क लगा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से हमें जितनी भी चीजें मिलती हैं, जितनी भी हम लोगों को पता लगता है, तो सड़कों पे कोई मास्क नहीं लगा रहा है और स्ट्रीट्स पे, बाजारों में कोई मास्क नहीं लगा रहा है। तो फैलेगा अगर ऐसा ही रहेगा तो, क्योंकि आप लोग घूम चुके हैं, आप लोग घिर चुके हैं उन लोगों के बीच में, उन मौलवी मौलानाओं के बीच में जो ये बोलते हैं कि कोरोना क्या होता है। कोरोना तो हमारी तो कुरान में लिखा हुआ है कि कोरोना जैसी बीमारी आएगी और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा उसमें। तो और आप उन मौलवियों के आगे पीछे घूम रहे हैं, आप उन मौलवियों से घिर चुके हैं। इंडिया में भी ऐसी एक मरकज थी, तबलीगी जमात थी, जिसने ऐसा ही बोला था कि इस बीमारी से डरने की किसी को जरूरत नहीं है। आपके मौलाना भी ऐसे ही बोल रहे थे, आप पता नहीं अब क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से ऐसे ही बोला कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी को मास्क लाने की जरूरत नहीं है। और आपने भी कोई बहुत ज्यादा इस पे वो नहीं रखे, आपकी आर्मी ने लॉकडाउन कर दिया था तो बड़े नाराज थे।